आज हसनपुर पंचायत में ये सौभाग्य है कि हमारे बड़े भाई और जिला पार्षद सुजीत सिंह जी यहाँ पर मौजूद, हमारे बड़े भाई जिन्होंने अपना मार्गदर्शन भी हमको दिया, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको ये विश्वास दिलाता हूँ। और अभी अगर ये विश्वास दिलाने की बात या वचन देने की बात कह रहा हूँ तो मैं चुनाव जीतने के बाद यदि कह रहा हूँ तो मतलब सत्य कहूँगा। चुनाव जीतने के पहले यदि कोई कहता है तो वो हमेशा संदेह के घेरे में रहता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं आपको ये विश्वास और वचन दिला रहा हूँ कि आपके दिए गए बातों को हम लोग 100% अमल करेंगे। ऐसे हमारे बड़े भाई कुंदन सिंह जी यहाँ पर मौजूद, हम लोग के लोकप्रिय और 10 साल तक हसनपुर की सेवा किए, जिनके कार्यकाल में हसनपुर के लोगों ने कम से कम 5 साल तक अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक को देखा। ऐसे हम लोग के लोकप्रिय पूर्व विधायक राजकुमार राय जी यहाँ पर मौजूद, हमारे लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि भाई पवन जायसवाल जी यहाँ पर मौजूद, हमारी बड़ी बहन गायत्री सिंह जी यहाँ पर मौजूद, हमारे हसनपुर विधानसभा के प्रतिनिधि बड़े भाई वैद्यनाथ झा जी यहाँ पर मौजूद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सिकंदर आलम जी यहाँ पर मौजूद, बड़े भाई विजय यादव जी यहाँ पर मौजूद, हमारे बड़े भाई संजीव कुशवाहा जी यहाँ पर लगभग 15 की संख्या में आए हमारे पंचायत समिति के सभी आप सम्मानित सदस्यगण यहाँ पर मौजूद, जिन्होंने एक छोटी सी समस्या से रूबरू कराया, और पता नहीं क्यों पूर्व के 10 साल जो सांसद रहे उन्होंने इस छोटी समस्या को नजरअंदाज किया। शायद उसके पीछे का कारण जो भी रहा हो, लेकिन मैं हमारे अभिभावक आदरणीय सुबोध बाबू को ये आश्वस्त करता हूँ कि अगले बार जब भी छठ पर्व होगा तो आप पक्के में छठ पर्व करेंगे, ये इस बात का विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे भाई अशोक निषाद जी यहाँ पर मौजूद, सकलपुरा पंचायत के मुखिया रामसुखा राय जी, रामपुर मुखिया प्रतिनिधि सत्यम जी, बल्लू गुप्ता जी, बुल्लू दास जी सहित सभी सम्मानित हसनपुर पंचायत के अभिभावकगण, नौजवान साथी, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जिस विश्वास के साथ, क्योंकि ये मेरा दुर्भाग्य है कि चुनाव के दरमियान नहीं मिल पाया, और मैं कुंदन भैया को ये बात बता देना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे सत्र के वीडियोस को उन्होंने देखा है। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सबने मिलकर, हसनपुर और खगड़िया लोकसभा के तमाम लोगों ने मिलकर, एक गैर राजनीतिक परिवार का लड़का जिसके पूरे परिवार में कोई राजनीति में किसी पार्टी का कभी सदस्य भी नहीं रहा, उसको आप लोगों ने देश के सर्वोच्च सदन में बिठाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको और अपने 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में बतौर डिप्टी मेयर, बतौर वार्ड पार्षद जो अनुभव मेरे पास रहे, और उन अनुभवों से जो मैं सीख पाया, उन अनुभवों के दम पर मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिला सकता हूं कि पूरे 5 साल एक काम जो मैंने बहुत अच्छा किया, वो हमने पूरे 5 साल में 5000 से ज्यादा पत्राचार अपने नगर निगम में रहते हुए किया है। और हम लोगों ने अपने कार्यकाल में भागलपुर को स्मार्ट सिटी के इसमें शामिल किया, और लगभग उस वक्त हम लोग को 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी दिए थे भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो उस वक्त हम सिर्फ पार्षद और डिप्टी मेयर, अब आप सबके आशीर्वाद से जब आपने लोकसभा भेजा है, तब तो अब हम वहां पर ना केवल आपकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे, बल्कि हमारा खगड़िया, जो पिछड़ा खगड़िया के रूप में लोग बार बार बोलते हैं, सबसे पिछड़ा लोकसभा,
वो सबसे विकसित लोकसभा कैसे हो, इसकी नींव को रखने का काम हम लोग इस 5 साल में 100% करने का काम करेंगे, विश्वास आपको। विगत 6 महीने में हम लोगों ने 2 आरओबी, 1 बाईपास, 1 मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के प्लांट और लगभग 1300 किलोमीटर आरडब्ल्यूडी की सड़क की स्वीकृति, और यदि इसकी पूरी राशि आप मिला के देखेंगे तो लगभग 250-300 करोड़ के आसपास की स्वीकृति विगत हम लोगों ने 5-6 महीने के कार्यकाल में लेने का काम किया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नए साल में आप इस बात को मान के चलिए कि खगड़िया लोकसभा को मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, और इस नए साल में जिस तरीके से पुराने साल में हम लोगों ने मानसी से दिल्ली के लिए राजधानी को रुकवाने का काम किया था, जो लगभग 30-40 सालों से उस ट्रेन को रुकवाने की बात थी, मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष, अश्विनी वैष्णव जी के समक्ष हसनपुर के लिए एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की बात को मजबूती से रखा है, और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि 2025 में हमारे यहाँ पर ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित होगा। तो मेरा प्रयास ये 100% रहेगा कि न केवल पत्राचार करके छोड़ूं, बल्कि उस विषय को सदन में भी उठाऊं, और सदन में भी नहीं होने के बाद मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि जब अभी हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद अंदर आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है, और इसीलिए मजबूत हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजेश, हमने देखा कि तुम्हारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं, और इस उम्र में तुमको जो है लोकसभा में आने का मौका मिल गया, कैसा एहसास हो। तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरे लिए बाकी अनुभूति एक तरफ है, आपके साथ बैठकर यदि मैं 2 मिनट बात कर पा रहा हूँ तो ये मेरे जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक। और उन्होंने इस बात को भी सराहा, आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो ये आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने घर, अपने परिवार, आसपास के मित्र यार और किसी न किसी प्रभु और इष्ट देवता को, जिसको भी आप मानते हैं, कमी हर इंसान के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर सब गुण है, कमी सबके अंदर है, लेकिन उस कमी में कितना हम लोग उसको अपने आप को उसको बढ़ने नहीं दे, इसके लिए आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव ये जीवन में बहुत जरूरी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ से, हमारे पिताजी से ये सौभाग्य हमको मिला, और आज उसी आशीर्वाद का देन है कि हम लोग लोकसभा में अपनी बात को रख पाते हैं। और प्रधानमंत्री जी जब इस बात को पीठ थपथपा कर कहते हैं कि अपने क्षेत्र में पूरा टाइम देना, और यदि कोई समस्या लगे तो कभी भी आकर मुलाकात करना, उसको समाधान को हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, तो हम इस बात को हमेशा मान के चल रहे हैं कि मैं अपनी बात को बार बार उठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा ही, लेकिन हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है। यदि कोई काम आपके लोकसभा का रुकेगा तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास विनती कर सकता हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे सभी नौजवान साथियों को बहुत पसंद करते हैं जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं परिवारवाद, पार्लियामेंट में था उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा, तो संविधान दिवस के दिन तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को एनडीए के तमाम नेता, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चाहे हमारे नेता चिराग पासवान जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी, सभी से आशीर्वाद हम जबरदस्ती लेने का भी काम करते हैं। अगर नहीं मिले तो हम बार बार जाकर लेते हैं, क्योंकि झुकने में कोई कोताही नहीं, हमको लेना, हमको देना नहीं है, हमको लेना है। और जब आपको कुछ लेना होता है, कुछ मांगना होता है, तो सर झुकाना पड़ता ही पड़ता है, और उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। बस आप सब लोगों का विश्वास, साथ, प्यार बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग आगामी 5 सालों में, क्योंकि जब हम चुनाव के दरमियान आए थे वोट मांगने, तब लोग इस बात को कह रहे थे, हम पूछे कि आपकी जो समस्या उसका समाधान करेंगे, तो पहले ही एक ही लाइन में लोग कह रहे थे वो सब छोड़िए, जीतने के बाद दोबारा आइएगा ना। ये लोगों के जहन में था,
तो हम अपने गाड़ी में बैठने के बाद हम बड़ा चिंतित हुए कि यार यहाँ अलग ही टाइप का माहौल है, यहाँ लोग समस्या बता ही नहीं रहे, यहाँ खाली यही बोल रहे हैं कि जीतने के बाद आइएगा। तो जब इसके पीछे का कारण समझ पाए तो समझ पाए कि जिसको भी आपने विधायक बनाया वो 5 साल आपके बीच नजर नहीं आया। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर था कि कहीं सांसद भी वैसा बना दे कि 5 साल तक नजर नहीं आए तो हमको दिक्कत हो। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी 4, 5, 6 महीने में हसनपुर में मेरा ये चौथा दौरा और आने वाले 5 सालों में आप विश्वास रखिए 50 से ज्यादा दौरे और उतनी समस्याओं का समाधान हम लोग आप सबके साथ से मिलने का काम करेंगे। मैं फिर से आप सभी के द्वारा इतना स्नेह प्यार मिलने के लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा उम्मीद करता हूं कि सांसद के नाते नहीं, सांसद का समय सीमा तय होता है, उसके बाद किसके भाग में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन व्यक्तिगत संबंध जीवन भर का होता है। तो बतौर सांसद नहीं, बतौर छोटे रहिएगा, हम सीखने में भी तैयारी रखते हैं, हमको उसमें कोई अहंकार कोई ईगो कुछ हमारे अंदर ऐसा नहीं है। तो जो भी आप पहले सांसद देखे होंगे और इस सांसद में आपको ये अंतर नजर आएगा जब आप मुलाकात करेंगे, जब आप हमारे पास आएंगे, अपनी समस्या से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हमसे गलती हो और 1 गलती 2 गलती 3 गलती आपके बार बार मिलने वाले मार्गदर्शन से वो गलतियां कम भी होगी और क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। इन्हीं चंद बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।